लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनावी एग्जिट पोल भी जारी हो गए हैं। लगभग सभी बड़े एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान यूपी में सबकी नजरें टिकी हुई हैं और सभी जानना चाहते हैं कि इस एग्जिट पोल में अखिलेश यादव के परिवार से कौन आगे चल रहा है और किसकी सीट फंसी हुई है। तो वहीं इसके अलावा राहुल गांधी, स्मृति ईरानी समेत कई सीटों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में यूपी के सबसे हॉट सीटों के बारे में और वहां पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इन सब के बीच बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। 7 एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को यूपी में 62 से 74 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि सपा, कांग्रेस और के इंडी गठबंधन को 9 से 13 सीटें मिल रही हैं। मायावती की पार्टी बसपा 2014 के बाद एक बार फिर शून्य पर सिमट रही है। अगर 7 एजेंसियों की पोल ऑफ पोल्स यानी एवरेज की बात की जाए तो एनडीए को 67 से 71, इंडी गठबंधन को 9 से 12 और 1 सीट अन्य को मिल रही है। अखिलेश और राहुल के गठबंधन की सीटों पर वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया है। 2 सर्वे के मुताबिक 2019 की तुलना में सपा कांग्रेस गठबंधन का वोट शेयर 14% बढ़ा है। अमेठी लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा अमेठी की सीट को लेकर हुई, क्योंकि यह सीट गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 2019 में बीजेपी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर जीत दर्ज की थी। इस बार वहां से स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा चुनावी मैदान में थे। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर रही है। एग्जिट पोल और चुनावी एक्सपर्ट के मुताबिक भाजपा की स्मृति ईरानी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि सपा के वोट बैंक के सहारे कांग्रेस के केएल शर्मा टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। अमेठी की सीट पर डेवलपमेंट के मुद्दे खूब चले हैं, ध्रुवीकरण के फैक्टर बिल्कुल नहीं चला है। यहाँ चेहरों की लड़ाई रही है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से है। रायबरेली के चुनाव में राष्ट्रवाद, राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दे पीछे छूटते दिखे। यही वजह है कि भाजपा की तुलना में कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। भाजपा यहाँ फाइट कर रही है। राहुल जैसा बड़ा चेहरा होने की वजह से कांग्रेस को यहाँ से फायदा होता दिख रहा है। मेरठ। रामायण में राम की भूमिका करने वाले अरुण गोविल के चुनाव में आने के बाद मेरठ सीट चर्चा में तो रही, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच धारा 370, राम मंदिर और हिंदुत्व कार्ड खूब नहीं चला। मगर दलित वोटर्स के साथ सपा की कैंडिडेट सुनीता वर्मा फाइट में बनी हुई है। यहाँ एग्जिट पोल कांटे की टक्कर दिखा रहा है और हो ना हो यहाँ से सपा अपनी सीट निकाल भी सकती है। मैनपुरी। यूपी में हर चुनाव की तरह इस बार भी कुछ सीटों पर हिंदू मुस्लिम वोट बैंकों का ध्रुवीकरण बनता हुआ दिख रहा है। इन सीटों में मैनपुरी लोकसभा सीट भी शामिल है। यह सीट सपा की गढ़ कही जाती है। यहाँ से 2009 से लगातार सपा जीतती रही है। सपा के टिकट पर डिम्पल यादव ने चुनाव लड़ा, जबकि योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह टक्कर में थे। मुस्लिम बाहुल इस सीट पर सपा एक बार फिर आगे है। यहाँ सपा का वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का भी अनुमान है। कन्नौज लोकसभा सीट से इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। साल 1999 से सपा यहां से जीत रही है, लेकिन 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने बाजी पलट दी थी। यह सीट भाजपा के खाते में जुड़ गई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का पोलराइजेशन नहीं हुआ है। एक मुश्त मुस्लिम वोटर सपा के खाते में गया है। इस सीट पर यादव वोटर भी निर्णायक रहे हैं, इसीलिए भाजपा के लिए फाइट टफ हो चली है। एग्जिट पोल भी यहाँ सपा को आगे दिखा रहे हैं। बदायूं लोकसभा सीट पर सपा के आदित्य यादव, जो शिवपाल यादव के बेटे हैं, और भाजपा से दुर्विजय साके की सीधी टक्कर है। दोनों का यहाँ पहला चुनाव है। बदायूं यूपी की उन चुनिंदा सीटों में शुमार है जहाँ जातिगत फैक्टर चेहरे देख कर चलते हैं। सपा परिवार के आदित्य यादव के चुनाव मैदान में आने के बाद यादव परिवार भी एकजुट होकर यहाँ चुनाव लड़ा है। यही वजह है कि उनका कोर वोटर बिखरा नहीं है। भाजपा फाइट में होने के बावजूद सपा की तुलना में कमजोर दिख रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ सीट जातिगत समीकरणों में फंसी हुई है। यहाँ साल 2022 के उपचुनाव में बसपा कैंडिडेट गुड्डू जमाली ने 2,60,000 वोट लेकर भाजपा की राह आसान की थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को सपा ज्वाइन करवा कर राह आसान कर ली है। अब यहाँ भाजपा के भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ मुश्किल में दिख रहे हैं। भाजपा के लिए आजमगढ़ सीट फंसी हुई दिख रही है। वाराणसी लोकसभा सीट पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक वाराणसी में वोटिंग मार्जिन कुछ कम रह सकता है, मगर आगे
पीएम मोदी हैं। अजय राय का वोटिंग मार्जिन बढ़ने का अनुमान है। यहाँ मुद्दों के साथ बड़े चेहरों की लड़ाई ज्यादा दिखी है। यही वजह है कि भाजपा यहाँ आगे दिख रही है। इन सीटों के अलावा सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, घोसी और लखीमपुर खीरी की सीटें फंसी हुई हैं। यहाँ से कौन जीत रहा है इसके बारे में एग्जिट पोल भी सही अनुमान नहीं बता पा रहे हैं, जबकि कुछ एजेंसियों का मानना है कि विपक्ष यहाँ पर सत्ता पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये थी लोकसभा सीट के एग्जिट पोलों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।